दोनों चुड़ैलें एक पेड़ पर बैठी हुई थी। छोटी चुड़ैल का मुंह उतरा हुआ था। क्या बात है, मुंह क्यों फुला रखा है? आईपीएल का सीजन आ रहा है, खूब बैटिंग करूंगी ऐसा सोचा था। तो क्या हुआ? उस वायरस की वजह से आईपीएल भी कैंसिल हो गया है। क्या सच में? हाँ दीदी, इन गर्मियों की छुट्टियों में मेरे मनोरंजन का रास्ता बंद हो गया। अब तो मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। अरे कोई बात नहीं, कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक क्रिकेट बॉल तेजी से बड़ी चुड़ैल की तरफ आया, जिसे छोटी चुड़ैल ने पकड़ लिया। ये बॉल किसने मारा रे? उसने चारों तरफ देखा। थोड़ी दूर पर मनोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। ए, जाके बॉल ले आ। हाँ ला रहा हूँ। ऐसा कहकर सीनू उस पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ पर चुड़ैलों को देखकर भूत भूत चिल्लाते हुए वो दौड़ने लगा। वो हांफते हुए मनोज के पास पहुंचा और कहा, हे, वहाँ हाँ क्या है वहाँ? दो भूत है, हमारे बॉल को उछाल उछाल के खेल रहे हैं। दो भूत है तो ये जरूर वो चटोरी चुड़ैलें होंगी। अच्छा तो यहाँ रुक, मैं जाके बॉल ले आता हूँ। मनोज उस पेड़ के पास गया। ओ, तो तुम लोग हो, भला चाहते हो तो बॉल वापस कर दो। हाँ दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ क्रिकेट मैच खेलना होगा। क्या कहते हो? क्या चुड़ैलों के साथ क्रिकेट? अच्छा तुम लोगों को खेलना आता है? खेलोगे तब पता चलेगा ना आता है या नहीं। वैसे भी क्रिकेट खेलने के लिए 11 लोगों की जरूरत पड़ती है, तुम तो 2 हो। ओए, हमारे एक चुटकी बजाते ही पूरी की पूरी इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ हाजिर हो जाएगी। क्या समझा? हाँ अच्छा तो बजा चीटी। इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तू जा और अपनी टीम तैयार कर। मनोज ने भी हामी भरी और वहां से चला गया। इन दोनों चुड़ैलों ने अपनी सारी चुड़ैल दोस्तों को बुलाकर एक टीम तैयार कर ली। उस टीम में चंपा नाम की चुड़ैल भी थी। इधर मनोज ने भी अपनी टीम को तैयार कर लिया। उसने अपने मित्र मन्नू को भी फोन करके बुलवा लिया। एक तरफ चुड़ैलों की टीम थी और दूसरी तरफ मनोज की टीम। चलो टॉस करते हैं। चुड़ैलें टॉस जीत गईं और उन्होंने बैटिंग को चुना। पहली पारी में बड़ी चुड़ैल और चंपा बैटिंग करने उतरी। चंपा बैटिंग कर रही थी और मनोज बॉलिंग कर रहा था। मन्नू कीपिंग कर रहा था। मनोज बॉल डालेगा ना, विकेट टूट जाएंगे, चंपा की शक्ल बिगड़ जाएगी। मनोज दौड़ते हुए आया और उसने बॉल फेंकी। चंपा ने उस बॉल को छक्का लगाया। मनोज और मन्नू अचंभित रह गए और इधर सारी चुड़ैलें खुशी से चिल्लाने लगी। मनोज ने दूसरी बॉल डाली। इस बार चौका लगा। दोनों चुड़ैलें जमकर बैटिंग कर रही थी। 10 ओवर के खत्म होते होते चुड़ैलों का स्कोर था 100 रन और वो भी बिना किसी विकेट के। इस बार बॉलिंग मन्नू को मिला और मनोज कीपिंग पर चला गया। चंपा बैटिंग पर थी। चंपा, इस बॉल से तेरा काम तमाम हो जाएगा। अबे तू पहले बॉल तो डाल। बे बोलती है।
मनु ने दौड़ते हुए आकर बॉल फेंका। चंपा ने उस बॉल को जोर से मारा। बॉल बहुत ऊंचा उठा। मनोज दौड़ते हुए गया और उस बॉल को कैच पकड़ लिया। चंपा आउट हो गई। इसके बाद छोटी चुड़ैल मैदान में उतरी। उसने जमकर चौके और छक्के मारे। सारी चुड़ैलें तालियां मारने लगी। 20 ओवर के खत्म होने पर चुड़ैलों की टीम का स्कोर था 210 रन और सिर्फ 1 विकेट। अब मनोज की टीम बैटिंग के लिए उतरी। चंपा कीपिंग कर रही थी। बड़ी चुड़ैल बॉलिंग कर रही थी। सीनू ने बॉल को जोर से मारा। बॉल हवा में उड़ गया। छोटी चुड़ैल ने उसे कैच पकड़ लिया। बैट्समैन जैसे भी बॉल मारते, चुड़ैलें बड़ी आसानी से उन्हें पकड़ने लगी थी। एक के पीछे एक आउट होते जा रहे थे। 9 ओवर के होते होते मनोज के टीम का स्कोर 70 रन था और 4 विकेट गिर गए थे। ड्रिंक्स का ब्रेक हुआ। मनोज बाकी की चुड़ैलों के पास गया और उनसे कुछ कहा। मनोज की बात सुनते ही सारी चुड़ैलें डरने लगी। मैच फिर से शुरू हुआ। मनोज और मनु बैटिंग कर रहे थे। बड़ी चुड़ैल बॉलिंग कर रही थी। अब मनोज और मनु जमकर बैटिंग करने लगे। हाथ आए बॉल को भी चुड़ैलें बाउंड्री के बाहर फेंकने लगी। ये देख चटोरी चुड़ैल अचंभित रह गई। दोनों जमकर चौके और छक्के मारते जा रहे थे। 19 ओवर्स में ही टारगेट खत्म कर लिया और जीत गए। चटोरी चुड़ैलें गुस्से में आग बुबुला होकर बाकी चुड़ैलों के पास पहुंची। ये सब क्या कर दिया तुम लोगों ने? हम क्या करते? उस मनोज के बच्चे ने मस्तान को बुलाकर वहां बिठा दिया। अगर हम उसका कहा नहीं मानते तो हमें बंदी बना देता। इसीलिए हम ऐसा किए। मनोज की टीम जीतने की खुशी में नाच रहे थे और चुड़ैलें गुस्से से देखती रह गईं। एक बार और मनोज के हाथों मात खाकर दोनों चुड़ैलें चुपचाप पेड़ पर बैठकर कुछ सोच रही थी। बहन, अब हम दोनों का बुरा हाल ही रहेगा क्या? मुझसे बड़ी है, तू ही बता। पता नहीं, चल छोड़। उस पेड़ से थोड़ी दूरी पर सोनू नाम का आदमी अपना नया जलेबी का दुकान लगा रहा था। उस दुकान के आसपास लोगों की भीड़ को देखकर लगता है बड़ा नाम है उसका। काफी लोग जमा हो गए हैं। क्या हो सकता है? पता नहीं दीदी, मैं भी नहीं जानती। चल देख कर आए क्या? हाँ चलो चलो। दोनों जलेबी की दुकान पर पहुंची। उस दुकान पर रखी जलेबियों को देखकर दोनों बहनें बहुत खुश हो गईं। बहन देख, जलेबी। हाँ दीदी, खाए कितने दिन हो गए। इसको देखते ही मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। शुभ काम में देरी क्यों? चल सब चट कर जाते हैं। सोनू जलेबियों को उस प्लेट में डालकर फिर से मुड़कर देखने से पहले ही प्लेट में रखी सारी जलेबी गायब हो गई। अरे जलेबी कहाँ गई? मैंने डाली तो थी। है? शायद डालना भूल गया होऊंगा। उसने फिर से जलेबियां तलकर प्लेट में डाली। सोनू के देखते ही देखते जलेबी हवा में उड़कर गायब हो रही थी। उन जलेबियों को इस तरह हवा में उड़ता देखकर सोनू का मुंह खुला का खुला ही रह गया। भूत भूत। सोनू भागते हुए जाकर मनोज से टकरा गया। अरे कौन है रे तू? क्या हुआ? वो वहां पर भूत है। सब कुछ सुनकर मनोज ने कहा,
मैं जानता हूँ वो कौन है। अगर उनसे पीछा छुड़ाना है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। मनोज ने सोनू के कान में कुछ कहा। अगले दिन सुबह सुबह उसने दुकान खोल दी। बहन, मैंने सोचा था कि ये तो डर कर यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन इसने तो वापस अपनी दुकान खोल दी। शायद वो जानता है कि वो जहाँ भी जाएगा हम उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यही हो सकता है। अब क्या करें? चलना है क्या? दीदी, थोड़ी देर रुक जाओ। सोनू को उस प्लेट भरकर जलेबी तल लेने दो, फिर जाकर सारी जलेबी एक साथ चट कर लेते हैं। सोनू ने प्लेट भरकर जलेबियां तल दी। दोनों चुड़ैलों ने उन जलेबियों को एक साथ अपने मुंह में रखा। उन्होंने एक और जलेबी खाने का सोचा, लेकिन उनका मुंह खुल ही नहीं पाया। दोनों चुड़ैलें दंग रह गईं। एक दूसरे का चेहरा देखकर इशारे करने लगी। थोड़ी दूर से उन्हें मनोज आता हुआ दिखा। दोनों चुड़ैलें आंखों से ही बातें करने लगी। बहन, लगता है इसने फेविकोल से जलेबियां बनाई है। हाँ दीदी, लगता है ये पूरा प्लान उस मनोज का ही है। हाँ बहन, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया है। हमें किसी भी तरह इसकी खबर लेनी होगी दीदी। हाँ, इसकी खबर हम बाद में लेंगे, पहले चल यहाँ से। मनोज के हाथों एक और बार मात खाकर दोनों चुड़ैलें पेड़ पर बैठी हुई थीं। तभी उन्हें वरुण तेज नाम का आदमी अपने बुलेट पर आते हुए दिखा। उसे देखकर बड़ी चुड़ैल ने कहा, बहन, ये आदमी तो इस शहर में नया लगता है। कौन दीदी? वरुण को देखते ही छोटी चुड़ैल की आंखें चमक उठी और उसका दिल धक धक करके जोर से धड़कने लगा। अरे वाह, ये लड़का कितना खूबसूरत है। ये अगर मेरा पति बन जाए तो मजा आ जाएगा। क्या बात है, उसे ऐसे देख रही है जैसे अभी निगल जाएगी। दीदी, वो मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, चल जाकर उसके बारे में पता करते हैं। दोनों वरुण की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। भूत, भूत, मुझे कुछ मत करना। ओए, चुप कर। इतना भी क्या डर रहा है? हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। दीदी, उन्हें कुछ मत कहो। बाप रे, इतना ज्यादा प्यार। ठीक है। अच्छा सुन, मेरी बहन तुझे बहुत पसंद करती है। दीदी, तुम रुको, मैं अपना प्यार खुद ही बयान करूंगी। तू मुझे बहुत पसंद आ गया और मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगी। ए, कैसा दिख रहा हूँ मैं तुझे? भूतों से शादी करने वाला दिख रहा हूँ क्या? चल हट। दीदी, वो जा रहा है, मुझे वो चाहिए। रो मत बहन, कोई प्लान बनाते हैं। हाँ, उस मनोज के पास जाकर थोड़ी मदद मांग लेते हैं। उसने भले ही हमारा बुरा किया हो, मगर मदद मांगने पर वो मना नहीं करेगा। ठीक है दीदी। दोनों बहनें मनोज के पास पहुंची। ए, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? हमें मदद की जरूरत है। मदद करना है? भूतों को मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो, बस एक मदद कर दो। ठीक है, बता क्या चक्कर है?
मेरी बहन का दिल एक लड़के पे आ गया है। पूरी बात सुनकर मनोज ने कहा, तो तुम्हारी बहन से उसे मिलवाना है। हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। चल ठीक है, तू एक काम कर। दोनों बहनें हाँ कहकर वहां से एक ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छी तरह तैयार हो गई। वरुण पार्क में है ये जानकर छोटी चुड़ैल पार्क पहुंच गई। वरुण फोन पे बात करते हुए चल रहा था। छोटी चुड़ैल उसके सामने से चलते हुए आकर वरुण से टकराकर नीचे गिरने वाली थी, मगर वरुण ने उसे बचा लिया। दोनों आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। शादीशुदा हो? नहीं, आप जैसे लड़के का इंतजार कर रही हूँ। और आप? मैं भी तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहा था। सच में? हाँ, कल मेरे घर पे लंच करोगी? आप बुलाओ तो कहीं भी आऊंगी। मेरे वरुण को तुम पसंद आ गई हो। हम उसकी बात कभी नहीं टालते। मेरी बहन को भी वरुण पसंद है। तो देर किस बात की? शादी की तैयारी शुरू करती हूँ। वरुण की कामवाली चुड़ैल बहनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाकर टेबल पर रख देती है। उन पकवानों की खुशबू दोनों बहनों की नाक तक पहुँच गई। बस और क्या, वो सारी बातें भूलकर रॉकेट स्पीड में उधर खाने पे टूट पड़ी। उनकी स्पीड से उनका सारा मेकअप उतर गया और वो फिर से चुड़ैलों के रूप में आ गई। सारा खाना खाने के बाद दोनों चुड़ैलें वरुण को देखकर दंग रह गईं। लगता है पकड़े गए। हाँ दीदी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।